चलिए अब आपको बता दें कि भोपाल में बड़ी जानकारी सामने आ रही है। एमपी में प्री मॉनसून एक्टिविटी जारी है, वहीं केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु में हो सकती है मॉनसून की एंट्री। मध्य प्रदेश में 15 जून तक मॉनसून आने की संभावना है। एमपी के 36 जिलों में अच्छी प्री मॉनसून की एक्टिविटीज है। अब आपको यह भी बता दें कि भोपाल में मई के महीने में 32 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई है। प्रदेश के 47 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। अगले 4-5 दिन ऐसा ही रहेगा मौसम। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन में अलर्ट जारी किया गया है। कल से शुरू हो रहे नौतपे में भी हो सकती है बारिश। तो यहां पर देखिए मौसम का मिला जुला असर देखने को मिलेगा। छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज बदला बदला नजर आ रहा है। गर्मी की तपन से लोगों को राहत मिल सकती है, उमस भरे मौसम से लोगों को राहत मिल सकती है। वहीं नारायणपुर, कोंडागांव, कांकेर, धमतरी समेत कई जिले ऐसे जहां पर अलर्ट जारी किया गया है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। और आपको बता दें कि बदलते मौसम के साथ भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिलती हुई कई जगहों पर नजर आ रही है। तो एमपी में आज कई जिलों में तेज आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। नौतपा में भी बारिश होगी। 2 तस्वीरें फिलहाल आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। प्रदेश के 47 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। सहयोगी शब्बीर भोपाल से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो वहीं रायपुर से लक्षिका साहू हमारे साथ जुड़ी हैं। सबसे पहले हम शब्बीर का रुख करेंगे। शब्बीर, नौतपा में भी मौसम का बदलाव यहां पर देखने को मिलेगा, बारिश हो सकती है, राहत लोगों को मिलती हुई नजर आएगी। सही कहा, आम जनता को राहत मिलती हुई नजर आएगी। मैं इस वक्त की राजधानी भोपाल की ही तस्वीरें दिखा देता हूं। इस वक्त सुबह के 9 बज चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सूरज देवता का अभी तक के दर्शन सुबह से नहीं हुए। और उसकी वजह यह है कि बदली छाई हुई है और बादल छाए हुए हैं। और मौसम विभाग की तरफ से यह कहा भी गया था कि प्रदेश के करीब 47 जिलों में आंधी और तूफान के साथ बारिश देखने को मिलेगी, घने काले बादल छाए हुए रहेंगे। वही तस्वीर राजधानी भोपाल में सुबह से ही देखने को मिल रही है। कल से नौतपे की शुरुआत हो जाएगी और नौतपे की जब शुरुआत होती है तो यह माना जाता है कि तापमान 1 से 2 डिग्री तक के बढ़ता हुआ नजर आएगा। लेकिन जिस तरीके से बताया जा रहा है, साइक्लोन सर्कुलेशन की टर्फ की वजह से ये बादल छाए हुए हैं और ये 4 से 5 दिन तक के इसी तरीके से मौसम रहने वाला है। और इसके साथ साथ मौसम विभाग की तरफ से ये कहा गया है, खासकर हम इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन समेत आसपास के इलाकों की बात करें, कुल उसमें 47 जिले हैं, वहां पर आंधी तूफान के साथ बारिश देखने को मिलेगी। राहत जो सबसे ज्यादा मिलेगी वो ग्वालियर चंबल के इलाके को मिलती हुई नजर आएगी हिमानी। और उसकी वजह यह है कि भोपाल और इंदौर संभाग में तो गर्मी तो देखने को मिल रही है, उसके साथ साथ बारिश भी देखने को मिल रही है, तापमान में गिरावट भी देखने को मिल रही है। मौसम शब्बीर, जो आप तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं, भोपाल से ये तस्वीरें हैं, देखिए जरा, मौसम सुहावना है यहाँ पर। लक्षिका चूंकि हमारे साथ बनी हुई है और लक्षिका वहां पर आप छतरी लेकर खड़ी हैं, बौछारें हो रही हैं, झमाझम बारिश हो रही है, इस मौसम का लुत्फ लोग उठा रहे हैं। क्या है अभी जानकारी वहां पर? और मौसम में बदलाव अभी आने वाले कुछ दिनों तक यूं ही रहेगा बरकरार? जी बिल्कुल, देखिए ये प्री मॉनसून का दौर है और रायपुर में बारिश जो है वो आज सुबह से लगभग 1.5 घंटे हो चुके हैं। बारिश की बौछार जो है वो देखी जा रही है और लोग जो है छाते लेकर और रेनकोट पहनकर अपने अपने दफ्तर की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और यदि परिस्थितियों की बात करूं मैं, तो देखिए केरल में मॉनसून स्ट्राइक करने वाला है, यानी कि जल्द ही मॉनसून जो है एंटर कर जाएगा, तो उसका पूरा असर छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिलेगा। इस बार एक ये जो है लोगों को राहत देने वाली खबर है कि इस बार जो है मौसम विभाग ने ये अनुमान जताए हैं कि नौतपा
तपने वाला नहीं है। ऐसे ही बारिश की बौछारें, आंधी तूफान से इस बार जो है नौतपा गुजरने वाला है। तो देखिए, अधिकतम तापमान में भी बहुत ज्यादा वृद्धि इस बार देखी नहीं गई है। फिलहाल जो परिस्थितियां बनी हुई हैं पिछले 2 से 3 दिन तक, इसी प्रकार से पूरे प्रदेश भर में बनी हुई है। उत्तर छत्तीसगढ़ और दक्षिण छत्तीसगढ़ में काफी ज्यादा बारिश हुई है। लगभग एक और चीज जानना चाहूंगी, जहां पर केवल बूंदाबांदी हो रही है, क्या ह्यूमिडिटी जैसी भी स्थिति वहां पर बन रही है? उमस के हालात भी है वहां पर? जी बिल्कुल, देखिए पिछले 2 से 3 दिन से जिस तरीके की परिस्थितियां बनी हुई हैं, नमी का आगमन काफी ज्यादा हो रहा है बंगाल की खाड़ी से, उसकी वजह से उमस काफी बढ़ गई थी। लेकिन आज जिस तरीके से बारिश हो रही है और प्रदेश के न सिर्फ रायपुर बल्कि प्रदेश के कई हिस्सों में इस तरीके से बारिश हो रही है, तो उमस से लोगों को थोड़ी सी राहत मिलती हुई नजर आ रही है। गर्मी से तो राहत मिल ही रही है, लेकिन जो उमस बढ़ा हुआ था इस बीच, उससे भी लोगों को राहत मिलते हुए नजर आ रही है। और मैं आपको ये भी बता दूं, आने वाले 3 से 4 दिनों तक ऐसे ही तेज आंधी तूफान और बारिश के अनुमान मौसम विभाग ने जो है लगाए हैं। यानी कि 3 से 4 दिन तक तो है जो है प्रदेश के लोगों को काफी ज्यादा राहत मिलेगी ही। और यदि तापमान की भी मैं बात करूं तो 6 से 7 डिग्री तक के जो तापमान है उस पे गिरावट हुई है। तो जहां 41-42 डिग्री तक के तापमान बना हुआ था प्रदेश में, वो अभी 35 डिग्री तक के जो है वो गिर चुका है। तो इसी प्रकार की के जो तापमान है या परिस्थितियां हैं और बारिश के जो आसार है वो आने वाले 1 हफ्ते तक बने रहेंगे। और नौतप्पा, सबसे बड़ी खबर इस वक्त ये है कि मौसम विभाग ने ये अनुमान जताए हैं कि इस बार नौतप्पा जो है वो तपने वाला नहीं है। लोगों के लिए बेहद राहत भरी खबर की बात है। बिल्कुल लक्षिका, इस बार नौतपा में वो हालत नहीं रहेगी जो पिछले कुछ सालों से लोगों को झेलनी पड़ती थी, क्योंकि यहां पर राहत लगातार मिलती नजर आ रही है भीषण गर्मी से। एक बार फिर शब्बीर का रुख करेंगे। शब्बीर, 4 दिन तक मौसम यूं ही रहेगा? बिल्कुल, 4 दिन तक के यूं ही पूरा ये कह सकते हैं कि नौतपा ही पूरा ऐसा रहने वाला है। और जो छत्तीसगढ़ की स्थिति देखने को मिल रही है मौसम को लेकर, हमारी सहयोगी लक्षिका जो बता रही वही स्थिति मध्य प्रदेश में भी देखने को मिलेगी। यानी इस बार जो तापमान नौतपे में 45 डिग्री के पार और पिछली बार की बात की जाए तो 50 डिग्री के आसपास पहुंच गया था, वो स्थिति पूरे मध्य प्रदेश में देखने को फिलहाल नहीं मिल रही है। ये जरूर है कि बुंदेलखंड के इलाके में गर्मी पड़ती हुई नजर आ रही है और उस इलाके में हर साल भीषण गर्मी पड़ती हुई दिखाई देती है और वहां का तापमान 45 डिग्री के आसपास बना हुआ भी है ईमानी। और इसके अलावा बात की जाए पूरे मध्य प्रदेश की बात करें, पूरे पैन मध्य प्रदेश की बात की जाए तो ग्वालियर चंबल को छोड़ दिया जाए तो बाकी के पूरे मध्य प्रदेश में 40 से 42 डिग्री के बीच में आंधी तूफान भी लगातार कई जगहों पर देखने को मिल रहा है। कई पेड़ धराशायी हो गई। कितना नुकसान अभी फिलहाल इस मौसम के बदलाव से हो रहा है वहां पर, इसकी भी जानकारी आप दीजिए। सवाल दोहरा दीजिए ईमानी आप। बिल्कुल शब्बीर, देखिए लगातार आंधी तूफान भी कई जगहों पर देखा जा रहा है। कई बड़े पेड़ धराशायी हो गई। कितना नुकसान फिलहाल वहां पर देखने को मिल रहा है? देखिए, राजधानी भोपाल में बात करें, इंदौर में बात करें, या खंडवा, उज्जैन, देवास या उसके आसपास के शाहजहांपुर की बात करें, होशंगाबाद की बात कर लें, यहां पर सबसे ज्यादा नुकसान देखने को मिल रहा है आंधी तूफान के कारण। क्योंकि कई जगहों पर, जैसे हम कल रात की ही बात करें, जो भोपाल के अंदर लगातार बारिश देखने को मिली थी, आंधी तूफान देखने को मिला था और उसके बाद कई इलाकों में बिजली गुल भी हुई थी, कई इलाकों में पेड़ भी गिरे थे। और ये सिर्फ भोपाल में ही ऐसा नहीं हुआ था, मध्य प्रदेश के कई जिलों में जहां पर मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है कि आंधी तूफान के साथ बारिश होती हुई नजर आएगी, वहां पर यही स्थिति देखने को मिली है। जैसे मैं बात करूं, पिछले 24 घंटे के अंदर झाबुआ, रतलाम, धार, इंदौर, देवास, नीमच, इंदौर, उज्जैन, मंदसौर, ये वो इलाके हैं जहां पर बारिश दर्ज की गई है, वो भी भीषण गर्मी के बीच में। और यहां पर जब बारिश हुई तो आंधी तूफान के साथ बारिश हुई और यहां पर सबसे ज्यादा जो आप कह रही थी कहां नुकसान हुआ, तो इन्हीं जिलों में नुकसान भी देखने को मिला है। क्योंकि यहाँ पर आंधी और हम लगातार अपने दर्शकों से भी यही अपील कर रहे हैं, अगर आप कहीं बाहर फंसे हैं, आंधी तूफान जैसी स्थिति पनपती है तो किसी सुरक्षित स्थान पर आप पहुंचिए। बहुत बहुत शुक्रिया शब्बीर आपका, लक्षिका आपका, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो एमपी छत्तीसगढ़ में बदलेगा मौसम का मिजाज। एमपी और छत्तीसगढ़ के कई जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है और इस बीच देखिए बड़ी राहत जो है भीषण गर्मी से लोगों को मिलती हुई नजर आ रही है।